अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप बिला किसी ताखीर के सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की शान में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आगे इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नूर तेरा सब घराना नूर का। और आगे इरशाद फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। ये जिस आयत करीमा पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास आई जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर से मुराद रोशनी। तहकीक के तुम्हारे पास आई एक रोशनी व किताब मुबीन और चैलेंज करने वाली किताब। अब इससे मतलब क्या निकलता है? आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। अगर कोई भी मसला अगर हमारे सामने पेश आता है, दौरे हाजिर में कोई मसला ऐसा पेश आए जो कुरान मजीद में नहीं है, तो हजरात उसका हल क्या होगा? तो बेहतर हल यही है कि उसको हदीस में तलाश किया जाए। लेकिन अगर हदीस रसूल में भी नहीं है तो सवाल करते हैं कि उस मसले को कहाँ तलाश किया जाए, तो बताया जाता है उस मसले को इजमा में बताया जाए और तलाश किया जाए। अगर इजमा में भी मौजूद ना हो तो कयास की तरफ चला जाता है। लेकिन हजरात आइए, जब कयास भी मौजूद ना हो और मसाइल दुनिया में पैदा होते रहते हैं, नए नए इख्तिलाफात लोगों के सामने वाज़े होते रहते हैं, उनका हल क्या होगा? तो हजरात आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक दौर में हर एक वक्त में अपना अपना एक इमाम मुकर्रर किया है। क्योंकि अब नबी आने वाला नहीं है, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आगा। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अना खातिमुल अंबिया वला नबिय्य बादी, मैं खातिमुल अंबिया हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पता ये चलता है नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब मसला कहाँ मिलेगा? जो दौरे हाजिर में मसाइल पेश आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत मूसा आए, उनके बाद भी इम्कान था कोई ना कोई नबी जरूर आएगा। हजरत ईसा आए, उनके बाद भी इम्कान था कोई ना कोई नबी जरूर आएगा। सबसे पहले हजरत आदम आए, उनके बाद भी इम्कान था कोई ना कोई नबी जरूर आएगा। लेकिन जब मूसा की उम्मतियों ने जाना कि आखिरी नबी कोई और नहीं बल्कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो उन्होंने तौरात में पढ़ा, ज़बूर में पढ़ा, इंजील में पढ़ा, और वो यही लफ्ज था आखिरी नबी जो आने वाला है वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी जो आखिरी नबी आने वाला है उसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। सवाल करते हैं कि बताएं फिर किसकी बारगाह में जाते हैं? तो हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई वली पैदा फरमाता है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो कभी जवाब देते हुए इमाम आजम सामने आते हैं, कभी जवाब देते हुए गौसुल अक़वास कुतुबुल अक़ताब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सामने आते हैं, कभी जवाब देते हुए ख्वाजे पाक ख्वाजे अजमेरी सामने आते हैं। लेकिन हजरात जब दौरे हाजिर में मसाइल पैदा हुए और दुनिया के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज उठाए और कहा हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को अपने जैसा कहा, और लोगों ने यहाँ तक कह दिया शैतान का इल्म नस्से क़ती से साबित है। लेकिन बता दीजिए हुजूर का इल्म कौन से नस्से क़ती से साबित है? और यहाँ तक कह दिया कि हुजूर का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या हुजूर का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है? क्या हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है? तो आला हजरत कितना शानदार इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और आगे इरशाद फरमाते हैं दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और इरशाद फरमाते हैं लोगों ने कहा कि बताएं सबसे अफजल कौन है, सबसे अफजल अंबिया में कौन है? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और आगे इरशाद फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो हजरात आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की बारगाह में चलते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं कि बताएं इसका माना क्या है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं यहाँ नूर से मुराद कोई और रोशनी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ नूर से मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, और किताबुम मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। यानी ये बता दिया दुनिया में रोशनी से जो तशबीह दी है वो हुजूर के चेहरे को तशबीह दी है, क्योंकि जो चेहरे यहाँ पर दुनिया में मौजूद हैं वो किसी और के सदक़े में नहीं है बल्कि कायनात के लाल के सदक़े में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कहा कि नूर से मुराद हुजूर हैं, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है, जो आज तक चैलेंज करता हुआ आ रहा है, दुनिया को बता रहा है अगर तुम ला सको मेरे मिस्र एक सूरत तो ला कर दिखा दो। वइन फातू बिसूरा, पहले कहा था कि अगर कुरान शरीफ बना सको तो लेकर आओ। तो बहुत बड़े बड़े फुसा और बुलागा अरब में मौजूद थे जी। वो कहने लगे हम तो बहुत अच्छी अरबी जानते हैं, हम तो जानते हैं कि अरबी में किस तरीके से मुहावरों को पिरोया जाए, हम तो ये भी जानते हैं किस तरीके से अपनी बात मनवाई जाए, क्योंकि हमारे अशार तो बहुत अच्छी अच्छी जगह लिखे जाते हैं, हमारी अशार से तो तशबीह दी जाती है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये कुरान शरीफ कोई और किताब नहीं है बल्कि ये तो जादू है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से गढ़ा है। जब लोगों ने इतना कहा अपनी तरफ से गढ़ा है, तो हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया अगर अपनी तरफ से गढ़ा है तुम बहुत फसीहुल लिसान हो, तुम बहुत बलीगुल बयान हो, एक कुरान शरीफ तुम भी ला दो, पता चल जाएगा तुमने गढ़ा है या नहीं। हज़रात जब ये सवाल होता है तो कोई भी फसीह और बली कितना भी बड़ा आदमी हो किसी की मजाल नहीं हुई जो कुरान मजीद को एक मिसल आयत बिलाकर पेश कर सके। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा बलीगुल लिसान और फसीहुल बयान, उसकी बारगाह में उलमाए किराम जाते हैं, वहाँ के बहुत बड़े बड़े और आवाम भी जाती है, और जाने के बाद अर्ज करती है आप बहुत अच्छी अरबी जानते हैं, आप बहुत अच्छी अरबी जानते हैं, आपसे मेरा एक ही सवाल है, वो ये है कि आपके अहलो अयाल का खर्चा
1 महीने तक हम उठाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां होंगी उसका भी हल हम करेंगे और आपका जो खर्चा होगा उसका भी हम ही उठाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको कुरान शरीफ के मिसल एक आयत बनाकर पेश करनी होगी। उससे कहा कि आपको कुरान के मिसल एक आयत बनाकर पेश करनी होगी। हजरात वो कहता है ठीक है, ये तो आम बात है, मैं बना सकता हूँ आयत करीमा, मैं बहुत आयत करीमा बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि अहलो अयाल का खर्चा तुम्हें देखना होगा, 1 महीने तक मेरे घर को तुम्हें चलाना होगा। वो कहते हैं ठीक है। हजरात वो बंदा कमरे में बंद हो जाता है और उसके बाद बहुत से कागजात को उसके सामने ला दिया जाता है, कलम को ला दिया जाता है, वो कुरान शरीफ को खोलता है, आयतें पढ़ता है, कभी काफ पढ़ता है, कभी नून पढ़ता है, कभी काफ हा या आइन स्वाद पढ़ता है, कभी अलिफ लाम मीम पढ़ता है, कभी अलिफ लाम रा पढ़ता है, बहुत सी आयतों को पढ़ता है, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाता है। हजरात वो करता क्या है, आयत को उसके मिसल कुरान के मिसल लिखता है और लिखने के बाद जब आयत उसके मुताबिक नहीं बैठती है तो कागज को फाड़ देता है। ऐसे ही करता हुआ 1 महीना गुजर जाता है। अवाम और उलमा उसकी बारगाह में जाते हैं कि चलें उसके पास चलते हैं, उसने कुरान शरीफ के मिसल कोई ना कोई आयत बनाकर पेश कर दी होगी। लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी पर, कुर्बान जाइए उस आका पर, कुर्बान जाइए उस कुरान पाक पर कि जब सब अंदर जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है कि वहां पर उसके तख्त के इर्द गिर्द कागजात का अंबार लगा हुआ था और वो अपने कलम को अपने दांतों में मार रहा था, गोया कि ये कह रहा था है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने ईद मिलादुन नबी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नदीम रदा साहिब किबला, नारे तकबीर। हजरात बहुत आसान होता है आज बहुत हुजूर की शान में बोलना, बहुत आसान होता है। कोई कह देता हुजूर हमारे मिसल हैं, जो दिमाग हमारे अंदर है वो हुजूर के अंदर भी है। तो हजरात उनसे एक ही सवाल कीजिए, हुजूर कहीं पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर को उम्मी कहा जाता है। उम्मी का मतलब ये है आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपका कोई मदरसा नहीं है, आपने कहीं टीचिंग नहीं की है। तो हजरात अगर आप हुजूर की तरह अपने आप को बताते हैं, एक कुरान शरीफ आप भी बयान कर दो, एक कुरान शरीफ आप भी ले आओ ताकि हमें पता चल जाए आप हुजूर के मिसल हो, आप हुजूर के मिसल अपने आप को बताते हो। अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम समझ जाएंगे हुजूर आपकी तरह हैं। अगर आप हुजूर की तरह कहते हैं, आप डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दो, हम समझ जाएंगे आप हुजूर की तरह हैं। अगर आप अपने आप को हुजूर की तरह मानते हैं, आपसे एक ही सवाल है, हुजूर मुर्दों को जिंदा फरमा देते थे, हुजूर का आलम ये था, हैवानात आपको सलाम करते थे, जमातात आपको सलाम करते थे, शजर और दरख्त आपको सलाम करते थे। आओ कोई दरख्त अपने सामने ले आओ और उससे कहो कि मुझ पे सलाम पड़े। है कोई ऐसा दरख्त? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हुजूर की तरह नहीं है। हुजूर से जब कहा अबू जहल ने कि ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है, तो हुजूर ने क्या कहा था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, बल्कि जो मुट्ठी में मौजूद है यही बताएगी कि मैं कौन हूँ। और उस किंकड़िया ने क्या पढ़ा था? उसका जवाब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल है। सुभान अल्लाह। तो इनसे यही सवाल किया जाए, शफाअत के मसले में सवाल किया जाए। लोग कहते हैं हुजूर को शफाअत का कोई हक नहीं है। जैसे हम कयामत के दिन मारे मारे पड़े होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, हर शख्स यही पुकार रहा होगा, काश मुझको बख्श दिया जाए, काश मेरी मगफिरत कर दी जाए, काश मेरे गुनाहों को अमाल में तब्दील कर दिया जाए और वो अमाल भी नेक अमाल हो। तो हजरात कुछ हजरात ये कहते हैं हुजूर शफाअत नहीं कर सकते, कयामत के दिन हुजूर शफाअत नहीं कर सकते। वो इसलिए कहते हैं कि हुजूर तो मट्टी में मर के मट्टी में मिल गए और जब मट्टी में मर के मिल गए माज़अल्लाह, तो अब वो शफाअत कैसे कर सकते हैं। लेकिन आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं क्या हुजूर शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हुजूर हमारी उम्मतियों की शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का
सुनाते जाएंगे और बेशक। आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। और आगे इरशाद फरमाते हैं, लोग ये कहते हैं हुजूर के इख्तियार में कुछ नहीं है, हुजूर कुछ नहीं कर सकते। आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं, हुजूर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हुजूर कायनात को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो साते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वो साते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं नबी को हमारी तरह इल्म है, उनके लिए भी इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है, उनके लिए भी इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बहुत जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत से उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बयानात से भी आपको बहराबर होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन अशार के साथ मैं खत्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आला हजरत लिखते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।